देखो बोल रहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 9801। तो इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे हम लोग। तो हम लोग को पेयर बनाना है, पहला पेयर हो गया, दूसरा पेयर हो गया। तो 9 9s 81, so it gives you 1701 and it becomes 18। 9 का डबल हो गया 18। सो यहाँ पर मैं फिर से एक ऐसा नंबर लूँगा जो मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा 9। अगर लेता हूँ तो 9 से ही मल्टीप्लाई करके देखो तो ये आ रहा है कि नहीं, 1701 आ रहा है। दैट मीन्स ये हो जाएगा 1701। ये यहाँ करना नहीं है, ये रफ में करके देखना है। ओके, तो यहाँ 9 बैठ गया, 1701 हो गया, तो यहाँ पर भी बैठ गया 9। तो ऐसा आप लोगों को करना है। और सिमिलर आप लोग को जितने भी यहाँ पर 1 to 11 जितना भी गिवन है, आप लोग ऐसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके देखो एंड देन आप लोग मुझे वो टॉक्स हिसाब से सबमिट करो। 16 देखो, फाइंड द लीस्ट नंबर which must be subtracted from 2509 to make it its perfect square। that means 2509 को हम लोग अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं तो देखिए कितना में आता है। 5 5 आता है 25 आ जाता है, दूसरा 09। सो ना यू सी कि 5 यहाँ 10 हो गया। यहाँ पर आप कुछ भी नहीं ले सकते, जो भी लोगे 3 डिजिट आएगा। सो दैट मीन्स ये जो 09 आया ये आपका एक्स्ट्रा आ गया, ये आपका एक्स्ट्रा आ गया। ये अगर नहीं रहता तो इस नंबर में अगर 9 ज़्यादा नहीं रहता तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाता। तो इसलिए अगर हम लोग 2509 से ये जो एक्स्ट्रा आया इसको हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो नंबर आ गया 2500। तो अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। तो ये परफेक्ट स्क्वायर कितना होता, आप लोग खुद को देखो पता चलेगा। ये होता 5 5 25 कट गया, 2 जीरो के लिए यहाँ एक जीरो बढ़ जाता, तो हो जाता आपका 50 का स्क्वायर बन जाता 2500, है ना। तो वही पूछ रहा है कि फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड। तो वो द लिस्ट नंबर है 09 जिसको हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे। कैसे पता चलेगा, परफेक्ट स्क्वायर करने के बाद पता चलेगा। वो क्वेश्चन नंबर 17 18 ऑलमोस्ट सेम है, तो आप लोग वो घर में प्रैक्टिस करो। फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड। यहाँ पर पूछा है कि एडेड क्या ऐड करूँ, तो 5607 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो ये 5 है, तो मैं 5607 को लॉन्ग डिवीजन मेथड से करता हूँ। ये हो गया पेयर, तो मैं लेता हूँ 7 7 जा 49, तो ये हो गया 707 और यहाँ पर 7 हो गया 15। यहाँ पर अब मैं कौन सा नंबर ले लूँ, 3 4 5 लेता हूँ, देखता हूँ 5 लेने से होता है कि नहीं। तो देखो अगर मैं यहाँ पर 5 लेता हूँ तो ये तो 725 हो जा रहा है, तो ये तो इससे ज़्यादा है तो नहीं होगा। तो मुझे मिनिमम कितना लेना पड़ेगा, 1 4 था, मुझे 4 लेना पड़ेगा। तो 4 हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा 16 तो 16 576। तो मैं यहाँ पर ले लिया 4 तो ये हो गया 576। इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएगा, 1, दैट विल बी 3 एंड दैट विल बी 1 एंड 74 का डबल हो जाता है 148। देखो यहाँ पर आके ये और नहीं कर सकते हम लोग, इसको हम लोग लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस आके ख़त्म हो गया। दैट मीन्स 74 ये जो नंबर आया ये आपका ये नंबर से 5607 से इसके पहले है 74 का स्क्वायर। दैट मीन्स आपको 74 का नेक्स्ट वाला नंबर क्या है, 75 का स्क्वायर निकालना है। दैट मीन्स 75 का स्क्वायर अगर हम लोग निकालते हैं तो कितना आएगा, आप लोग वो करके देखो। 75 इंटू 75 तो कितना आ जाएगा, 25 2 35 37 इंटू
5, 3, 50, 52, 5, 6, 5। देखो ये हो गया आपका नंबर, जो कि नंबर लाइन के हिसाब से अगर सोचो 5605 यहाँ था, आपने ये स्क्वायर रूट करके देखा कि 74 स्क्वायर लास्ट नंबर था, मतलब इसके आगे वाला नंबर था 74 का स्क्वायर। दैट मीन्स इसके बाद वाला स्क्वायर क्या होगा 75 का स्क्वायर, और इन दोनों के बीच में कहीं पर ये नंबर आ रहा है, तो इसके साथ कुछ तो ऐड करना पड़ेगा तो जाके ये इस नंबर में कन्वर्ट होगा। तो मैंने क्या किया 74 का 75 का पहले निकाल लिया कि ये नंबर कौन से दो नंबर के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है। मैंने देखा 74 के बाद वो नहीं जा रहा, तो मैं 74 का स्क्वायर निकाल लिया। ये देखो 74 का स्क्वायर नहीं निकाला, 74 के बाद वाला जो नंबर है 75 उसका स्क्वायर निकाल लिया, तो वो इतना आया। अब दैट मीन्स यहाँ पर वो नंबर है 5625, तो इससे कितना ऐड करूँ कि ये आ जाए, तो ऑब्वियसली इससे इसको सब्सट्रैक्ट कर दो। तो अगर मैं 5625 से 5607 सब्सट्रैक्ट कर दूँ तो मुझे पता चलेगा, तो कितना आएगा 8 1 दे देते हैं, 18, दैट मीन्स 18, and that means we have to add 18 number, we have to add 18 with 5607, then it will become 5625, that is a perfect square नंबर। ठीक है, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, देखो 75 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। तो देखो फिर से रिपीट करता हूँ, क्या किया मैंने, क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन क्या था कि इसके साथ कितना ऐड करूँ तो मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। तो मैंने पहले इसको स्क्वायर रूट कर लिया, फिर देखा कि लास्ट वो 74 तक ही जा रहा है, तो मुझे समझ में आया कि ये जो नंबर है इसका ये एक्चुअली 74 और उसके नेक्स्ट 75 इन दोनों के स्क्वायर के बीच में कहीं पर लाई कर रहा है। तो मैं 74 आया था, उसके नेक्स्ट वाला 75 का स्क्वायर सेपरेटली निकाल लिया कितना हो रहा है, तो 75 का स्क्वायर आ रहा है इतना। तो मैंने इस नंबर को, ये जो गिवन था 5607 को सब्सट्रैक्ट कर दिया इससे, तो मुझे आया 18। दैट मीन्स मुझे इसके साथ और 18 ऐड करना पड़ेगा तो जाके ये वाला नंबर मुझे मिलेगा। हम उसी तरीके से हम लोग को आंसर मिलेगा कि कितना ऐड करना पड़ेगा। देखो 21 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 5 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5, दिस इज द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। लेकिन क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो देखते हैं इसको। अगर लॉन्ग डिविजन मेथड से करके पेयर बनाना है 1 2 और 3, देखो 3 से मैं इसको सेपरेटली करता हूँ थोड़ा क्लीन करके, 1 2 3 4 5 पेयर इसका तो पेयर नहीं, तो 3 3 9 हो गया, फिर गया 99 उतर गया, 6 हो गया, 6 1 हो गया 61, तो ये हो गया 8 3, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ 1 था यहाँ भी 1 होना है, तो ये दोनों पेयर भी उतरा। 31 का डबल कितना होता है, 62। अभी यहाँ पर कितना ले लूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ, यहाँ पर 6 ले लेता हूँ, तो एक बार देखता हूँ मल्टीप्लाई करके 6 to 6 into 6 करूँगा तो कितना आएगा 6
5 7 और 3 यार 6 to 6 के साथ 6 to 7 एक बार करके देख लेता हूँ। 6 ये आ रहा है, तो ये तो बढ़ गया, दैट मीन्स 6 ही लास्ट जाएगा। तो मैं यहाँ पर 6 ले लेता हूँ, तो यहाँ 6 ले लिया, दैट मीन्स यहाँ भी 6 लेना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा 3 7 5 6। तो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो कितना आएगा 3 4 1 143। देखो ये एक्स्ट्रा आ रहा है 3 6, इसको डबल करेंगे तो कितना आएगा 632। देखो ये अब फर्दर और नहीं हो सकता लॉन्ग डिवीजन। तो मुझे पता चल गया कि लास्ट नंबर कौन सा है जो मुझे परफेक्ट स्क्वायर देगा, जिसका स्क्वायर करने से मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। इसका स्क्वायर करता है 316 जो मिला मुझे स्क्वायर करता है, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 316 स्क्वायर करेंगे तो आएगा 99856। ये हो गया। ये वाला जो नंबर आया, ये वाला नंबर एक्चुअली हाईएस्ट या फिर ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, मैंने 5 डिजिट नंबर लिया, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर लिया, फिर लास्ट कितना दूर तक मैं कर सक रहा हूँ देख लिया, तो मैं देखा लास्ट इतना दूर तक जा सक रहा हूँ, इसी को स्क्वायर कर दिया। इसको स्क्वायर करने से जो नंबर आया दैट इज़ माई ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23 सेम है, 21 जैसा ही है। तो 24 पे चलते हैं। एक जनरल वाइज क्वेश्चन नंबर 24 है, जनरल विशेष टू अरेंज सोल्जर इन अ रो टू फॉर्म ए परफेक्ट स्क्वायर। दैट मीन्स आप जनरल ने क्या किया, उसने उसके पास जितने भी सोल्जर्स थे उनको बताया कि एक रो में उन लोग रो वाइज उन लोग सजाएंगे, हालांकि कॉलम वाइज देखा गया, लेकिन ऐसे सजाएंगे परफेक्ट स्क्वायर में सजाएंगे। मतलब जितने रो है, जितने पर्सनस है हर रो में उन्होंने उतने ही आदमी रखे। दैट मीन्स मान लो यहाँ पर कितने रो बनाए गए हैं 1 2 3 4, तो एक रो में 4 सोल्जर रहेगा, इसमें भी 4 रहेगा, इसमें भी 4 रहेगा और इसमें भी 4 रहेगा, ऐसे करके उन्होंने रखेंगे। तो अभी जब उन्होंने जैसे रो बनाने गए, तो अभी तो आपको पहला सवाल हो रहा है कि यू डू नॉट नो कि हाउ मेनी सोल्जर्स आर देयर। तो वहाँ पर आपको गिवन है कि 8160 सोल्जर्स आर देयर, ठीक है। तो 8160 सोल्जर्स अगर आप लोग वहाँ पर है, तो 8160 को आप लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से देख लो कितना आ रहा है, कि स्क्वायर रूट इसका कितना आ रहा है 60। देखो ये 60 तो एक्स्ट्रा आ रहा है ना, ये 18 आ जा रहा है, और फर्दर आप लोग नहीं कर सकते। दैट मीन्स ये 60% एक्स्ट्रा आ जा रहा है। अगर ये 60% नहीं होते तब ये क्या होता, अगर ये 60% नहीं होते, ये 60 सोल्जर्स नहीं होते, तो ये नंबर हो जाता इतना। और अगर इतना नंबर का सोल्जर रहता तो ऑब्वियसली कितना आ रहा था आपको 9, ये तब क्या हो जाता 0 हो जाता। दैट मीन्स 8100, तब कुछ इसका परफेक्ट स्क्वायर करता हम लोग और देखते हैं कितना आता है। ये आता 9 से 81, ये कट जाता 2 जीरो के लिए, यहाँ पर एक 0 कट जाता। दैट मीन्स तब 90 का स्क्वायर बन जाता। दैट मीन्स 90 ऐसा रो बनता और हर रो में 90 करके सोल्जर्स रहता। तो आपको मिल गया आंसर ना कि 90 रोज बने हुए थे, जिसमें हर एक रो में 90 करके सोल्जर ही रह रहे थे। बात को समझो, देयर आर 90 रोज एंड 90 सोल्जर इन ईच सिंगल रो। ऐसा होगा बात कि रो भी 90 होगा, मतलब ऐसे करके रोज मतलब वर्टिकल नहीं होता, हॉरिजॉन्टल होता है। दैट मीन्स ऐसे होगा
1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, ऐसे करके 90 रो होता, 90 रोज विल बी देयर एंड ईच रो में, अब आप काउंट करो कि इस रो में कितने सारे सोल्जर्स खड़े हुए हैं, तो 90 सोल्जर्स खड़े हुए हैं, 1 2 3 4 करके 90 तक सोल्जर्स खड़े होते हैं। कैसे पता चला? आपने क्या किए, पहले आपको गिवन जो नंबर था क्वेश्चन में, देखो आपको गिवन था क्या कि इफ द टोटल नंबर ऑफ द सोल्जर इज 8160 एंड 60 सोल्जर्स वर लेफ्ट, तो आपने 8160 से 60 को घटा दिए, तो आप क्या आया 8100। अब इसको अगर स्क्वायर रूट करते हो, इसको स्क्वायर रूट करते हो तो आपको पता चलता है कि इट बिकम्स द 90 का स्क्वायर, इट बिकम्स 90 का स्क्वायर, दैट मीन्स उस जनरल ने 90 रो बनाए थे और ईच रो में 90 सोल्जर रखे थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 25 आपको बता दिया गया है कि साइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, तो रेक्टेंगुलर फील्ड कैसा होता है, ऐसा होता है, ये एंगल कितना होता है, हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो उसमें बताया गया है कि जो लेंथ है वो है 80 मीटर का और जो विड्थ है वो है 18 मीटर का, तो आप डायगोनल का लेंथ निकालो, आप डायगोनल का लेंथ निकालो। तो देखो मुझे कहीं ना कहीं ये पाइथागोरस का थ्योरम नज़र आ रहा है, जिसमें मुझे परपेंडिकुलर पता है, बेस भी पता है, हाइपोटेन्यूस निकालना है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस क्या होता है, फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मुझे क्या लिखना है, p मतलब है 18, 18 का स्क्वायर करना है प्लस 80 का स्क्वायर करना है। तो मैं करता हूँ, 18 का स्क्वायर कितना आएगा, ये आएगा 324 प्लस 80 का स्क्वायर करता हूँ, ये आएगा 6400। तो इन दोनों को ऐड करता हूँ तो आएगा कुछ 6724। तो अभी इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो देखो मुझे नज़र आ रहा है, अच्छा हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करते, हम लोग यहाँ लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालने का करते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं। अगर लॉन्ग डिवीजन से नहीं आता है तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे। 6724 पेयर बना लिया, 8 8 64, तो आ गया 324, 8 का डबल हो गया 16 हो गया। अब 2 ले लेता हूँ, देखो आ गया, यहाँ 2 ले लिया हूँ तो आ जाएगा 324, कट गया, यहाँ 2 था तो यहाँ भी 2 होगा। दैट मीन्स ये जो रूट अंडर 6724 है वो कितना हो गया, 82 हो गया, ये जो आया आपका, दैट मीन्स 82 आ गया। दैट मीन्स आपको पता चल गया कि हाइपोटेन्यूस कितना है, 82 है। अगर हाइपोटेन्यूस 82 है दैट मीन्स द डायगोनल लेंथ is 82 मीटर। ओके, देखो आपको यहाँ पर स्क्वायर का एरिया गिवन है और अगर मैं इस एरिया को रूट कर देता हूँ तो मुझे स्क्वायर का साइड मिल जाएगा, एक साइड मिल जाएगा, स्क्वायर का साइड का लेंथ मिल जाएगा मुझे। अगर मैं इसको रूट कर देता हूँ तो कैसा, स्क्वायर रूट कर देता हूँ तो रूट अंडर 60025 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट करें लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो कितना आएगा, आप लोग करके देखो, ये आ जाएगा 245, ये आएगा 245। लॉन्ग डिवीजन मेथड से मैंने करके देखा तो आया 245। तो 245 अगर आता है दैट मीन्स आपको पता चल गया कि वो जो स्क्वायर फील्ड था तो ईच साइड का लेंथ कितना है, 245 245 245 एंड 45, ऐसा है, ठीक है। अभी देखो यूनिट क्या गिवन था आपको, मीटर, दैट मीन्स ये हो गया मीटर, ये हो गया मीटर, ये हो गया मीटर, ये भी हो गया मीटर। तो अभी वो जो साइक्लिस्ट है वो क्या कर रहा है, 18 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल रहा है। स्पीड क्या है साइकिल का, 18 किलोमीटर पर आवर।
तो मैं इसको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, देखो 18 को 18 रखता हूँ। 1 किलोमीटर मतलब क्या होता है 1000 मीटर, और 1 घंटा मतलब होता है 3600 सेकेंड। तो काटते हैं, 1 0 2 0 1 0 2 0 किया, तो देखो यहाँ पर 18 से कटेगा 2, 2 से कटेगा 5, तो देखो कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड आ गया। ओके, तो अगर हम लोग ऐसे सोचते हैं कि वो जो साइकिलिस्ट है उसका स्पीड क्या है, देखो उसका स्पीड था 18 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें 5 मीटर पर सेकेंड में। क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि देखो यहाँ पर मीटर में गिवन था, स्क्वायर का जो साइड आप लोग निकाले मीटर में था। तो समझ में आ रहा है कि अगर वो साइकिलिस्ट 5 मीटर प्रति सेकेंड स्पीड से जा रहा है, और मान लो यहाँ से स्टार्ट किया, ये पॉइंट से स्टार्ट किया, फिर बी पे गया, फिर बी से सी पे गया, फिर सी से डी पे गया, फिर डी से ए पे आया, तो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पर आने में उसको टोटल कितना जाना पड़ेगा 245 प्लस 245 प्लस 245 प्लस 245, मतलब 4 बार उसको 245 जाना है। तो ये कितना आ जाएगा टोटल, उसको 980 मीटर कवर करना है। तो उसका स्पीड कितना है 5 मीटर जाता है 1 सेकंड में, तो 980 मीटर जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो टाइम विल बी डिस्टेंस जितना है और उसका स्पीड जितना है डिवाइडेड बाय स्पीड कर देना है। तो डिस्टेंस है 980, स्पीड कितना है 5, इन दोनों को डिवाइड करता है तो आएगा 196 सेकेंड। 196 सेकेंड में वो जहाँ से स्टार्ट किया था वो एक बार राउंड करके घूम के फिर से यहाँ पर आ जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला को आप लोग ध्यान में रख लो कि टाइम का शो डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 27 में आपको क्या बताया गया है कि एक लॉन है, स्क्वायर लॉन है, ठीक है, उसको क्या किया गया है कि स्क्वायर लॉन है, तो उसका जो एरिया है ना उसको अच्छे से सीमेंटिंग कर दिया गया। तो वो बता रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए उसको कितना लगता है, उसको 1 मीटर स्क्वायर के लिए लगता है 2.5 रुपीज़, तो 250 इतना रुपीज़ लगता है उसका, कितना 1 पर मीटर स्क्वायर के लिए। तो ऐसे करते करते जब सारे लॉन को जब उसने सीमेंटिंग कर दिया, तो इंटायर एरिया को अगर उसने सीमेंटिंग कर लिया तो उसको टोटल कॉस्ट कितना आ गया, उसका टोटल कॉस्ट आया 1332.50, इतना रुपीज़ उसका खर्चा पड़ गया, दैट इज टोटल कॉस्ट। तो इन दोनों से हम लोग कैसे निकालेंगे कि एरिया कितना था, तो देखो एरिया ऑफ द लॉन क्या हो जाएगा कि उसको टोटल कॉस्ट लगा था डिवाइडेड बाय 1 मीटर स्क्वायर में उसको कितना खर्चा पड़ रहा था। तो टोटल कॉस्ट कितना था 1332.50 एंड डिवाइडेड बाय 2.50 जो कि कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर है। तो हम लोग इन दोनों को डिवाइड करते हैं, तो ये कुछ आएगा 5329 मीटर स्क्वायर। देखो मीटर स्क्वायर में यूनिट था इसलिए मीटर स्क्वायर आ गया। तो ये आपको एरिया पता चल गया लॉन का, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हम लोग किया था ना कि स्क्वायर के एरिया से, स्क्वायर का अगर एरिया आपको पता चल गया, अगर वो है 5329 मीटर स्क्वायर, तो वहाँ से स्क्वायर का साइड कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, रूट अंडर एरिया कर देंगे, जो एरिया है रूट, तो रूट अंडर 5329 अगर करेंगे तो जो आंसर आएगा वही होगा, उस स्क्वायर का एक साइड का लेंथ आ जाएगा। तो अगर मैं रूट अंडर 5329 करता हूँ तो आ जाएगा 73। और ये कैसे आएगा, ये लोग आप लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से प्रैक्टिस करो, लॉन्ग डिवीजन मेथड प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। दैट मीन्स आपको पता चल गया कि स्क्वायर का एक साइड का लेंथ कितना है 73 मीटर, ये 73 है, ये 73 है, ये भी 73 है, ये भी 73, और सारे के सारे यूनिट क्या है मीटर है। तो देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन को फार्दर पढ़ते हैं।
आपने एक डेटा से इतना कुछ निकाल लिया। नेक्स्ट क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। अभी ये जो शब्द आया ना फेंसिंग, फेंसिंग मतलब क्या होता है, फेंसिंग का भी हम लोग एरिया को नहीं करते, फेंसिंग हम लोग ये साइड में करते हैं चारों तरफ। दैट मीन्स फेंसिंग ही मतलब कहीं ना कहीं हो गया आपको पेरीमीटर निकालने बोला है। पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब क्या होता है, कोई भी स्क्वायर का पेरीमीटर, स्क्वायर पूछ रहा है तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा, 4 इंटू साइड। दैट मीन्स एक साइड अगर 73 था तो टोटल पेरीमीटर क्या होगा, 4 इंटू 73। दैट मीन्स दैट मीन्स 292 मीटर ये टोटल फेंसिंग करना पड़ा, 292 मीटर। अभी देखो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कॉस्ट क्या लगेगा एक मीटर में 5 रुपया लगता है, तो टोटल इतना मीटर है तो 292 इंटू 5 रुपीज़, तो 292 इंटू 5 करेंगे तो आ जाएगा 1460, इतना रुपीज़ आपको कॉस्ट लगेगा। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आ गया आपको इतना रुपीज़। कैसे आ गया देखो, आपको गिवन था कि टोटल कॉस्ट लगा था ये पर मीटर स्क्वायर में खर्चा आ रहा था। यहाँ से पहले मैंने एरिया निकाल लिया कि कितना एरिया है, टोटल कॉस्ट बाय कॉस्ट कर दिया, यहाँ से मेरे को एरिया पता चल गया कि स्क्वायर का एरिया कितना है। इस स्क्वायर के एरिया से मैंने साइड भी निकाल लिया, स्क्वायर का साइड भी निकाल लिया। कैसे, स्क्वायर रूट कर दिया एरिया को तो मुझे साइड पता चल गया। अगर साइड पता चल गया तो वहाँ से मुझे फेंसिंग के बारे में पता चल गया, क्योंकि फेंसिंग तो मुझे पेरीमीटर पे करना है, तो साइड से मुझे पेरीमीटर भी पता चल गया। अब पेरीमीटर से जब मेरे को कॉस्ट पे जाना है तो मुझे देखना है कि 1 मीटर में कितना कॉस्ट आता है। तो 1 मीटर में क्वेश्चन में गिवन है कि 5 रुपया कॉस्ट आता है, 5 रुपीज़। तो इतना मीटर में कितना कॉस्ट आएगा, 30 इंटू 5 रुपीज़, तो इतना रुपीज़ आएगा। तो दैट विल बी आर आंसर।